हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई मोटिवेशनल वीडियो पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं एक बुक के बारे में। यह बुक आपकी ज़िंदगी को आप किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं और आपके अंदर क्या टैलेंट है और आप अपनी ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हैं, यह सब चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर सीख सकते हैं। दोस्तों, इस बुक का नाम है बिग मैजिक। दोस्तों, यह एक बहुत ही शानदार बुक है। तो दोस्तों, इस बुक की समरी को पूरा ज़रूर सुनना। आइए दोस्तों जानते हैं बिग मैजिक समरी। ये किताब क्रिएटिव लोगों के लिए है। इस किताब के अंदर लेखिका ने क्रिएटिव रास्ते में आने वाली तकलीफ़ों के बारे में बताया है कि आपके बीच में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, और साथ में ये भी बताया है कि इन ऑब्स्टेकल्स को दूर कैसे किया जाता है और अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, पहला है एक्सेप्ट योर टैलेंट। दोस्तों, इस किताब की लेखिका कहती हैं कि हम सबको अपने क्रिएटिव टैलेंट का पता लगाना चाहिए और हमें उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने टैलेंट को खुद ही दबा कर रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, पर वो इंसान किसी के सामने बोलने से डरता हो या फिर उसको अच्छा महसूस नहीं होता होगा कि मैं बोलूँगा तो 50 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पर दोस्तों, ऐसा उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अगर उसके अंदर अच्छी बोलने की क्षमता है और वो लोगों को अच्छे से समझा सकता है, जैसे कोई टीचर है वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है, तो उसको वो काम कर गुजरना चाहिए। उसके अंदर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेस लिखी हुई होगी। तो दोस्तों, जो भी आपका टैलेंट हो उसके अंदर आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी को सुधारें। दूसरा पॉइंट, क्रिएटिव नीड्स टाइम। दोस्तों, इस किताब की लेखिका कहती हैं कि हर टैलेंटेड व्यक्ति को पेशेंस और परसिस्टेंस रखनी चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी आसान नहीं है। इसमें बहुत सारा समय और एफर्ट लगता है। बहुत सारे लोग टैलेंटेड तो होते हैं पर सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होती है। जरा सी सफलता मिलने या ज़रा सा क्रिटिसिज्म होते ही वो एफर्ट करना छोड़ देते हैं। फिर वो इंसान कोई छोटी सी जॉब ढूंढकर कंफर्ट जोन में जीने लगते हैं। इससे उनका टैलेंट जो है वो मर जाता है। इसलिए हमें बहुत ही हिम्मत वाला बनना चाहिए। और बहुत सारे लोग थोड़े दिन तो अपने टैलेंट पर काम करते हैं और जब देखते हैं कि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है तो वे उसे छोड़ देते हैं। पर दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आपका टैलेंट होगा उसकी कीमत ज़रूर होगी और कोई ना कोई इंसान आपको उसकी कीमत ज़रूर देगा। तीसरा, बिवेयर ऑफ सेल्फ डाउट। बहुत से लोगों को सेल्फ डाउट होने लगता है। वे सोचते हैं कि कहीं वे अपने इस मार्ग में फेल ना हो जाएं। इस तरह से नेगेटिव थॉट्स दिमाग में नहीं आने देने चाहिए, बल्कि पॉजिटिव माइंडसेट रखकर अपना काम करते ही जाना चाहिए। चौथा, फेलर एनहांस क्रिएटिविटी। साथ ही फेलर से डरना भी नहीं चाहिए। फेलर अंदर से मजबूत बनाता है और ये क्रिएटिविटी की खुराक है। जो आप अपनी ज़िंदगी में दुख तकलीफ झेल रहे हो वही आपको बाद में जाके बहुत ज़्यादा सफल बना देगी। दोस्तों, पांचवा पॉइंट होता है इंक्रीज योर इमेजिनेशन। दोस्तों, इस किताब की जो लेखिका है वो कहती हैं कि क्रिएटिव पर्सन को अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ डायरी में लिखते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो उससे पहले हम उसे इमेजिन करते हैं। बहुत सारे लोग डायरी नहीं लिखते हैं। उनके दिमाग में तरह तरह के विचार घूमते रहते हैं और उन विचारों को वो पकड़ नहीं पाते हैं, वे कहीं खो जाते हैं। इसलिए आप अगर डायरी में लिखते रहें तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि अच्छे विचार कौन से हैं और उनसे आप क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो एक डायरी बनाएं और उसके अंदर आप जो भी कुछ सोच रहे हैं वो लिखना स्टार्ट कर दें। ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। छठा पॉइंट, बिकम रिस्क टेकर। दोस्तों, इस किताब के लेखिका कहती हैं कि लोगों को कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आदत डालनी चाहिए। साथ ही उन्हें बदलाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई मोटिवेशनल स्पीच लिखी है, हो सकता है बहुत सारे लोग उस स्पीच को क्रिटिसाइज करें और उसमें चेंजेस करने के लिए कहें, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए बता रहा है ताकि आप अपनी स्पीच को और अच्छा कर सकें। तो आप ऐसा करने के लिए भी तैयार रहिए। सातवां पॉइंट, बी ब्रॉड माइंडेड। हमेशा अपने दिमाग को खुला रखें और हमेशा ज़्यादा सोचने की ताकत रखें। ऐसा नहीं है कि जरा सा सोचा और उसी के अंदर सिमट करे जाएं। अपने माइंड को जितना हो सके उतने ज़्यादा फैलाएं। आठवां पॉइंट, बी प्रिपेयर्ड फॉर अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ज़िंदगी में बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन तो रखनी चाहिए, लेकिन अगर वे पूरी ना हो तो गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह यूनिवर्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पर हम जो सोचते हैं वो हमेशा वैसा नहीं होता है। इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स न मिलने पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक चीज़ काम न करे तो दूसरे प्रोजेक्ट पर जुड़ जाना चाहिए। नाइन्थ, बी यूनिक। हर क्रिएटिव पर्सन की अपनी एक यूनिक कला होती है और उसको अपनी इस यूनिक कला पर काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दूसरों की देखा देखी, कोई इंसान ट्रेडिंग कर रहा है तो हम भी उसी चीज़ में लग जाएं, कोई इंसान यूट्यूब चैनल बना रहा है तो हम भी उसी चीज़ में लग जाएं, कोई इंसान किसी चीज़ में सफल हो गया है तो आप भी वही चीज़ करें। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको वो करना चाहिए जो आपको पसंद है, और जो चीज़ आपको पसंद होगी आप उसके अंदर क्रिएटिव बन जाएंगे। और जैसे ही आप क्रिएटिव बनेंगे तो दूसरे इंसान आपकी वैल्यू करेंगे, तो आप एक वैल्यूएबल इंसान बन जाएंगे। 10वां, नेटवर्क। बहुत बार क्रिएटिव लोगों को दूसरों से भी नेटवर्किंग करनी पड़ती है। इसलिए अपने आप को ब्रॉड माइंडेड बनाएं और दूसरों की खामियों पर ध्यान न देकर उनकी खूबियों पर ही ध्यान दें। कोई इंसान कैसा भी हो, आपको उसकी गलत चीज़ें नहीं देखनी है, आपको उसकी पॉजिटिव चीज़ देखनी है और उसको पकड़कर आपको आगे चलना है। जैसे अगर आप एक लेखक हैं और आप कोई मोटिवेशनल स्पीच लिख रहे हैं तो आपको
आपसे जो बड़ा लेखक है अगर वो कोई चेंजेस करवाता है तो आपको वो करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके अच्छे के लिए ही आपको बता रहे हों। 11 पॉइंट, डील विद क्रिएटिव ब्लॉक। कई बार क्रिएटिव लोगों को क्रिएटिव ब्लॉक का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि सारे आइडियाज़ और सारी इंस्पिरेशन ही खत्म हो गई है। तो इसके लिए लेखिका ने कहा है कि ऐसा होने पर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप कुछ दिनों की ब्रेक ले सकते हैं और उस समय आप अपने दूसरे किसी टैलेंट पर काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप लेखक हैं और आपको कुछ भी लिखने का आइडिया नहीं आ रहा है तो ब्रेक लेकर गार्डनिंग कर सकते हैं या जो भी आपकी हॉबी हो वो कर सकते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका क्रिएटिव ब्लॉक हट गया है और आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आने लगे। तो जब आपका दिमाग ब्लॉक हो जाए तो ऐसे काम करके आप अपने दिमाग को खोल सकते हैं। 12 पॉइंट, फाइंड इंस्पिरेशन। क्रिएटिव लोगों के लिए इंस्पिरेशन बहुत मायने रखती है। इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है। आप तरह तरह की किताबें पढ़ सकते हैं और उनसे इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। जैसे हम हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी बुक्स का रिव्यू करते हैं, तो आप हमारी वीडियोज़ को देखकर आप इंस्पायर हो सकते हैं। आपको एक मोटिवेशन बूस्ट मिल सकता है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों यह भी एक तरीका है खुद को मोटिवेट करने का। 13वां पॉइंट, रिजेक्शंस आर ओके। लेखिका कहती हैं कि कभी भी रिजेक्शन से हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको एक नहीं 1000 रिजेक्शन का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर कोई आपको नो बोलता है तो आप सिर्फ मुस्कुराकर उसको थैंक यू बोल दीजिए और किसी अन्य व्यक्ति से मिलने जाइए। आप ये सोच सकते हैं कि क्या आपको दूसरों की हर चीज़ पसंद आती है? नहीं ना, तो उसी तरह से ज़रूरी नहीं कि दूसरे भी आपकी हर चीज़ को पसंद करें। 14, बाउंस बैक। अंत में इस किताब की लेखिका कहती हैं कि असफलता मिलने पर भी क्रिएटिव लोगों को रेजिलियंस दिखानी चाहिए और अपनी परस्यूट में कभी नहीं रुकना चाहिए। इसी तरह के जुनून भरे लोगों की वजह से इस दुनिया में नए नए आविष्कार होते रहते हैं और नई नई कलाओं का इन्वेंशन होता रहता है। इसलिए आप भी तब तक लगे रहिए जब तक आपको आपका गोल हासिल ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बुक समरी? मुझे उम्मीद है कि आपको यह बिग मैजिक बुक समरी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को शेयर करो और आप इस समरी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और दोस्तों, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।